हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए बेटा, हमें कंपाउंड ए गिवन है और कंपाउंड बी गिवन है, और ए और बी के बीच में रिलेशन पूछी जा रही है बेटा। पूछा जा रहा है क्या ये चैन आइसोमर है, क्या ये पोजिशनल आइसोमर है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है, या फिर मेटामर्स है। तो देखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखना आपको हमेशा कि जो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। तो बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप्स होते हैं बेटा, चैन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स। तो देखिए बेटा, अगर बात करूं मैं क्या ये चैन आइसोमर है, तो चैन आइसोमर की खास बात क्या होगी बेटा। चैन आइसोमर का मतलब होगा जो कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं बेटा मेन चेन में। ठीक है, मेन चेन अगर इसमें नंबर देखो तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ट्राई करूंगा तो बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो जो यहाँ ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा चैन आइसोमर की। देखिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम है बेटा मेन चेन में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बेटा 4 है मेन चेन में कार्बन आइटम, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये जो जगह है ना। तो अगर मैं आईपीए के हिसाब से बेटा नंबरिंग करूं तो इसमें 3 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं बेटा मेन चेन के अंदर, इसके अंदर 4 आ रहे हैं, तो मतलब ये चेन आइसोमर है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ये पोजिशनल आइसोमर है बेटा? तो पोजिशनल आइसोमर की खास बात क्या होती है बेटा कि उनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन और सब्सटेंट होती है बेटा। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप और लेंथ ऑफ कार्बन चेन है ना बेटा, ये कंडीशन है इसमें खास कि फंक्शनल ग्रुप और लेंथ ऑफ कार्बन चेन मस्ट बी सेम। तो यहाँ तो बेटा फंक्शनल ग्रुप की तो सेम है चलो दोनों में। ठीक है, बट सी एन सी एन सी एन भी है, यहाँ पे भी सी एन है, बट जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम मेन चेन में बेटा वो डिफरेंट हो गए। तो पोजिशन आइसोमर की बेटा खास कंडीशन है कि द लेंथ ऑफ कार्बन चेन मस्ट बी सेम। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए बेटा ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है। फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ पे तो बेटा फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, यहाँ पे भी सी एन है, यहाँ पे भी सी एन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ देखिए बेटा, मेटामर। तो मेटामर बेटा वो कंपाउंड दिखाते हैं जो पॉलीवैलेंट होते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कहने का मतलब क्या हो बेटा, जैसे हमारा इथर हो गया, इसके साइड इस साइड बेटा नंबर ऑफ कार्बन चैन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है। ठीक है, और एक ऐसा लगा दो बेटा मैं, लो हाइड्रोजन भी लगा लो, आप खुश हो जाओ। और एक मैं इसको ऐसे दिखा दूं बेटा, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना बेटा। ठीक है, इसमें एक को लगा दो CH2 CH3, 1 2 3, यहाँ पे CH3 लगा दो। तो ये बेटा आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर कहलाएंगे। जब कोई एक पॉलीवैलेंट बेटा फंक्शनल ग्रुप और उसके राउंड बेटा जो दो आर ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट हो जाए, तब मेटामर शो करता है। तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा बेटा यहाँ पे। वैसे भी साइन जो हमारा CN ग्रुप है बेटा, ठीक है, ये इसके क्या है बेटा, मोनोवैलेंट है, केवल एक आर ग्रुप लगा हुआ है साइड है ना, एक ही आर ग्रुप लग सकता है इसके। ये भी एक ही आर ग्रुप लगा हुआ है इसके ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये मेटामर नहीं है। क्या ये मेटामर नहीं है? ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मेटामर हमारे नहीं है। हेंस ऑप्शन नंबर 1 बेटा बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।